बीजेपी के चाणक्य को उसी के गढ़ में घेरने की तैयारी में बीजेपी। बारामती में शरद पवार को हराने का तैयार प्लान। पवार ने भी बीजेपी को जवाब देने के लिए कसी कमर। बारामती जीतने का बीजेपी का सपना नहीं हो पाएगा पूरा, पवार ने बीजेपी को बताया कौवा। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे के सहारे सत्ता में तो आ गई, लेकिन इस राज्य में उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हुआ है। खासतौर पर मराठा छत्रप शरद पवार को लेकर बीजेपी डरी हुई है। पवार कब कौन सा खेल खेल जाएंगे, इसका एहसास उनके विरोधियों को तब तक नहीं होता जब तक खेल खत्म नहीं हो जाता। इसलिए पवार पर बीजेपी की पैनी नजर है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पवार को उनके गढ़ बारामती में घेरने की प्लानिंग कर रही है। बारामती को पवार का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। वो कई बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। इस समय पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती से सांसद हैं, लेकिन 2024 में सुप्रिया सुले के लिए रास्ता आसान नहीं होगा। बीजेपी ने अभी से ही बारामती में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने हाल ही में बारामती पहुंचे थे और उन्होंने दावा किया था कि अगला लोकसभा चुनाव यहां से बीजेपी उम्मीदवार ही जीतेगा। बीजेपी ने मिशन 144 में जिन सीटों पर फोकस बढ़ाने की बात कही है, उसमें महाराष्ट्र की 16 सीटें शामिल हैं और इनमें से एक सीट बारामती भी है। ऐसे में अब बावनकुले के दौरे ने सियासी पारा और चढ़ा दिया है। उनके बयान ने भी एनसीपी को परेशान कर दिया है, जिसके बाद अब एनसीपी भी हमलावर हो गई है। एनसीपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या आप एक मराठी कहावत जानते हैं, कौवे के अभिशाप से कभी गाय नहीं मरती। उन्होंने कहा कि यह सच है कि भाजपा के नए अध्यक्ष बारामती आते हैं तो काफी चर्चा होती है। इसकी वजह यह है कि वो यहाँ आए और उसकी खबर बनी। कहीं और गए होते तो ऐसा नहीं होता। नए अध्यक्ष को शायद कुछ नया चाहिए, इसलिए वो बारामती आकर चर्चा पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ अलग करना चाहिए। दरअसल इस बात के कयास लग रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव में बावनकुले यहां से उतर सकते हैं। पवार ने बावनकुले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आप संगठन में काम कर रहे थे तो साफ है कि आप पार्टी के करीबी थे, फिर पार्टी ने आपको 2019 में टिकट क्यों नहीं दिया? आपकी पत्नी को भी मौका नहीं मिला। पवार ने कहा कि ये सब बीजेपी के अंदर का मामला है, इसलिए वे इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कोई भी बारामती आ सकता है। यहाँ सभी का स्वागत है। बारामती में काम बोलता है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि हमसे ज्यादा काम करने वालों को बारामती लाओ, बारामती की जनता उसे जरूर मानेगी। इससे पहले अजीत पवार ने बावनकुले के दावे पर तंज कसते हुए कहा था कि मेरा और मेरी बहन सुप्रिया सुले के लिए चुनाव क्षेत्र क्या होगा, क्योंकि अब तो हम अपनी सीट से हारने जा रहे हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं या फिर सभी जगह से बीजेपी ही जीतेगी? दरअसल बीजेपी ने इस बार उन सीटों पर फोकस बढ़ा दिया है जिन सीटों पर वो अभी तक चुनाव नहीं लड़ती थी या फिर जिन्हें वो आज तक जीत नहीं पाई है। इनमें से अधिकांश सीटें तो वो हैं जिन पर अब तक शिवसेना चुनाव लड़ती रही है। साथ ही पवार का गढ़ बारामती भी इसमें शामिल है। बीजेपी हाईकमान ने भी पार्टी के स्थानीय नेताओं को उन सीटों पर ज्यादा फोकस करने को कहा है, जिससे उन सीटों पर भी मजबूती से दावेदारी पेश की जा सके। बीजेपी ने इस बार 350 सीट जीतने का प्लान बनाया है। साथ ही बिहार में जो उसे झटका लगा है उसकी भरपाई भी वो दूसरे राज्यों से करना चाहती है। वैसे बीजेपी का ध्यान अभी से बिहार पर चला गया है। दावा किया जा रहा है कि बिहार में अब हर महीने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होगा। साथ ही पीएम मोदी की भी सक्रियता बिहार में बढ़ाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दनोदर्पण न्यूज।